हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की नई कहानी। आज की कहानी है बेजान आँखें। यह कहानी उर्मिला और सलीम की है। उर्मिला अपने शादी के 1.5 महीने बाद ही विधवा हो जाती है और उसके जीवन में अचानक ही पतझड़ आ गया था। उर्मिला को ऐसा लगता था जैसे वह संसार की सबसे बदनसीब औरत है। उसकी आंखों के आगे उसका अंधेरा जैसा भविष्य हमेशा घूमता रहता था। उर्मिला के घर में सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ थी और उर्मिला के पति के गुजरने के बाद उर्मिला के पिता भी इस दुख में गुजर जाते हैं। एक बड़ा भाई था, लेकिन वो तो सबसे मुंह मोड़कर अपनी पत्नी को लेकर कहीं और रहने चला जाता है। इसलिए अब उर्मिला को लगता था कि जिंदगी में कभी भी खुशी उसके दरवाजे तक दस्तक नहीं देगी। इधर सलीम की बात करते हैं। सलीम की शादी 2 साल तक तो अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर उसकी पत्नी का किसी और के साथ चक्कर चलने लगा और वो उस दूसरे आदमी के साथ खुलेआम अय्याशी करने लगी। फिर कुछ ही दिनों में उसने सलीम को तलाक देकर दूसरे आदमी से शादी भी कर ली। सलीम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन तलाक होने के बाद वह अपनी पत्नी के बिना बिल्कुल ही अकेला सा हो गया और अपनी सुनसान वीरान जिंदगी अकेले ही काटने लगा। वह नहीं जानता था कि अब उसका भविष्य कैसा होगा, कभी वह फिर किसी से शादी कर पाएगा या नहीं। तभी एक दिन उर्मिला और सलीम दोनों ही किसी की शादी की सालगिरह में जाते हैं। उर्मिला की एक सहेली सलीम को जानती थी और उसी ने ही उन दोनों को मिलवाया। सलीम से मिलकर उर्मिला को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि सलीम अपनी पत्नी के बारे में निगेटिव बातें कर रहा था और यह सुनकर उर्मिला को सलीम पर गुस्सा आ रहा था कि वह औरत के बारे में इतना गलत कैसे बोल सकता है। लेकिन बाद में उसकी सहेली मंजू ने बताया कि सलीम कितना दुखी लड़का है और वह अच्छे खासे पैसे भी कमाता है और उसके परिवार वाले भी बिल्कुल सीधे साधे लोग हैं। फिर भी उसकी पत्नी ने दूसरे मर्द से चक्कर में इस बेचारे को धोखा दे दिया और अब सलीम दिन रात रोता ही रहता है। यह सुनकर उर्मिला का दिल भर आया और वह मन में सोचने लगी, एक शरीफ लड़के को मैं बिना मतलब ही बुरा समझ रही थी। तो उसी दिन से उर्मिला के मन में सलीम के लिए एक प्रेम सा जाग गया। तभी कुछ ही दिनों बाद उर्मिला ने अपनी सहेली मंजू से कहा कि मंजू, मैं पता नहीं क्यों सलीम को चाहने लगी हूँ और मैं उसे पसंद भी करती हूँ। अगर मंजू तू कुछ उपाय करके मेरी दोस्ती सलीम से करवा दे तो शायद मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी। तो मंजू ने कहा कि ठीक है, तू कहती है तो मैं किसी बहाने से सलीम को अपने घर बुलाती हूँ। मैं उसे तेरी सारी कहानी पहले से ही बता दूँगी, फिर तू भी आ जाना। आगे तुम दोनों की किस्मत। तभी मंजू अपने जन्मदिन का बहाना करके सलीम को अपने घर बुलाती है और मंजू सलीम को उर्मिला की बीती हुई सारी बातें बताती है और वो उसे ये भी बताती है कि शादी के 1.5 महीने में ही उर्मिला विधवा हो गई थी। सलीम को उर्मिला का ऐसा हाल देखकर उसे बहुत दुख होता है। तभी सलीम उर्मिला से मिलता है और उसे समझाता है। वाकई में उर्मिला एक बहुत दुखी लड़की थी। अब सलीम ये तय कर लेता है कि वो उर्मिला का सहारा बनेगा। उर्मिला को भी सलीम दिल से बहुत ही पसंद था और दोनों ही बाहर भी मिलने लगे ताकि वो एक दूसरे को सही से समझ सकें। एक दिन उन दोनों को एक दूसरे से बेहद प्यार हो गया और रात भर वो दोनों ही फ़ोन पर चैटिंग करते रहते और कभी फ़ोन पर बातें भी कर लेते थे। सलीम बहुत ही रोमांटिक लड़का था। वह अपनी बातों से उर्मिला का दिल जीत चुका था। उर्मिला को भी सलीम के मुंह से अपनी तारीफ सुनना बहुत ही अच्छा लगता था। दोनों ही हर रविवार को मिलते थे,
पार्क में घूमने जाते और कभी कभी रात को होटल में डिनर करने भी चले जाते थे। तभी एक दिन उर्मिला सलीम को अपने साथ अपने घर ले आई और उसे अपनी माँ से मिलवाया। सलीम ने जब उर्मिला की माँ के पाँव छुए तो उर्मिला की माँ रोने लगी और सलीम का हाथ पकड़कर कहने लगी कि बेटा, मेरी बेटी का सहारा जरूर बनना और उसका साथ कभी भी मत छोड़ना। मेरे सिवा इसका कोई भी नहीं। अब मेरा भी कोई पता नहीं कब उस भगवान का बुलावा आ जाए। घर में मर गई तो मेरी जवान लड़की का क्या होगा। ये सुनकर सलीम की भी आंखों में आंसू आ गए और उर्मिला भी खूब रोने लगी। तभी सलीम ने कहा कि माँ जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। उर्मिला को मैं मरते दम तक साथ नहीं छोड़ूंगा और आपको भी कुछ नहीं होगा और आपकी बेटी का मैं ज़िंदगी भर ख्याल रखूंगा। ये सुनकर उर्मिला की माँ और उर्मिला को बहुत ही अच्छा लगा और उर्मिला सलीम का हाथ अपने गालों पर रख कर रोती रही। तभी एक दिन दोनों ही पार्क में बैठे थे तो उर्मिला ने कहा कि सलीम, तुम अपने घर वाले से मुझको कब मिलवाओगे। सलीम की बात टाल दी और उससे प्यार भरी बातें करने लगा। कहा, उर्मिला, मैं तुम्हारे बिल्कुल नज़दीक आना चाहता हूँ। बोलो, तुम मुझे अपने करीब कब आने दोगी। लेकिन उर्मिला सलीम को अपने करीब आने से मना करती है, मगर फिर भी थोड़ा बहुत वो दोनों प्यार कर ही लेते हैं। तभी उर्मिला की सहेली मंजू ने उर्मिला के कान भरना शुरू कर दिए। उसने कहा कि उर्मिला, लड़कों पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करते, तू तो सीधी साधी है। सलीम को अपनी माँ से भी मिलवा दी, लेकिन सलीम ने तुझे किसी से मिलवाया? कहीं ऐसा ना हो कि वो तुझे इस्तेमाल करके न छोड़ दे। यह सुनकर उर्मिला के कान खड़े हो गए और वह सोचने लगी कि कहीं सलीम मुझे धोखा तो नहीं दे रहा। उधर सलीम ये सोच रहा था कि मैं उर्मिला को अपने घर कैसे लेकर आऊं। मेरा घर बिल्कुल छोटा सा और मैं उसे अभी नहीं बताऊंगा कि उसके लिए मैंने एक घर बुक कर लिया है और 50,000 जमा भी करवा दिए हैं और बाकी की मैं बैंक से किस्त बनवा लूँगा। एक महीने बाद सलीम का जन्मदिन था। सलीम ने सोचा मेरे जन्मदिन पर ही उर्मिला को सरप्राइज़ दूंगा और तभी उर्मिला और उसकी माँ को भी घर बुला लूँगा। उसी दिन उर्मिला से शादी की सारी बात करके उसे सगाई की रिंग भी पहना दूंगा, क्योंकि उर्मिला के परिवार में और कोई नहीं है, इसलिए सारा कार्यक्रम उर्मिला और उसकी माँ के सामने ही हो जाएगा। अगले दिन उर्मिला सलीम को फ़ोन करती है और गुस्से में कहती है कि तुम अपने घर वालों से मुझे कब मिलवाओगे। सलीम फिर से बात टालते हुए बात को पलट देता है। अब उर्मिला का शक और भी बढ़ जाता है। तभी उर्मिला सलीम से कहती है, तुम्हारे बैंक में कितने पैसे हैं? मुझे अपना बैंक बैलेंस दिखाओ। लेकिन सलीम ने बैंक बैलेंस दिखाने की बात भी टाल दी, क्योंकि सभी पैसे उसने मकान के बयाने में दे दिए थे और उसके अकाउंट में यही कोई 8 से 10,000 ही पड़े थे। उर्मिला का शक अब बढ़ता ही जा रहा था और वो ये सोचने लगती है कि सलीम वाकई में मेरा इस्तेमाल कर रहा है क्या? वो मुझसे शादी भी नहीं करेगा। इसलिए उर्मिला सलीम का फ़ोन तक उठाना बंद कर देती है। इधर सलीम इंगेजमेंट की सारी तैयारी कर चुका था। बातों ही बातों में उसने उर्मिला की अंगूठी का भी नाप ले लिया था और उर्मिला को इसका पता भी नहीं चला था। सलीम ने उर्मिला की तरफ से खुद की भी अंगूठी बनवा ली थी ताकि उर्मिला की माँ का कोई भी खर्चा ना हो सके। सलीम ने किसी से थोड़ा कर्जा लेकर उर्मिला के लिए साड़ी और उसका सारा सामान खरीद लिया था और उसकी माँ के लिए भी एक सुंदर साड़ी खरीद ली। अब सलीम ने सबको कह दिया कि मेरे जन्मदिन वाली रात को मेरी सगाई उर्मिला से है और उसके घर में भी उसने सबको बता दिया था। सारी तैयारी हो चुकी थी। तभी एक दिन सलीम ने उर्मिला को 3 बार कॉल किया, मगर उर्मिला ने उसका फ़ोन गुस्से में उठाया और कहा कि क्या बात है, जल्दी कहो। तो सलीम ने कहा, कल शाम को 5 बजे तुम और तुम्हारी माँ
को लेके मैं लेने आ रहा हूँ। तो उर्मिला ने कहा कि मुझे कहीं भी नहीं जाना। तो सलीम ने कहा कि उर्मिला, कल मेरा जन्मदिन है। सलीम ये बताया, लेकिन फिर भी उर्मिला ने सलीम को जन्मदिन की बधाई नहीं दी। तभी उर्मिला ने सोचा कि जन्मदिन में चली जाती हूँ, इससे सलीम का पर्दाफाश भी हो जाएगा। अगली शाम उर्मिला और उसकी माँ तैयार हो जाती हैं और तभी गाड़ी आती है और गाड़ी में बैठकर उसके साथ चली जाती है। पूरे रास्ते उर्मिला ने सलीम से कोई भी बात नहीं की। उसे तो सलीम के रूप में एक धोखेबाज नज़र आ रहा था। तभी जैसे ही उर्मिला सलीम के घर की दहलीज पर कदम रखती है, वैसे ही सलीम की माँ आरती की थाली लेकर आती है और उर्मिला को टीका लगाकर उसकी आरती उतारती है। ये देखकर उर्मिला हैरान रह जाती है। तभी वो भी सलीम की माँ के पाँव छूती है। उसकी माँ उसे अंदर आने के लिए कहती है। तभी लोग खड़े थे, सलीम के बड़े भाई, भाभी, सलीम का भतीजा, भतीजी और सलीम की माँ व भोले भाले उनके बाबूजी। सभी लोग उर्मिला और उसकी माँ का स्वागत करते हैं और बैठने के लिए कहते हैं। तभी सलीम का जन्मदिन भी बन जाता है। उसके बाद उर्मिला जाने के लिए कहती है तो सलीम की माँ कहती है कि बहू, तुम्हें जाने के लिए नहीं बुलाया है, हमेशा के लिए यहीं रखने के लिए बुलाया है। उर्मिला समझ नहीं पाती। तभी सलीम की बड़ी भाभी 2 फूलों की माला और एक प्लेट में 2 अंगूठी लेकर आती हैं। ये देखकर उर्मिला सलीम की तरफ बड़े ही आश्चर्य के साथ देखती है। तभी सलीम एक अंगूठी उर्मिला के हाथ में रख देता है और कहता है, आज हमारी इंगेजमेंट है उर्मिला, और इस बात के लिए मैं तुम्हें सरप्राइज़ करना चाहता था। तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है ना? उर्मिला रोने लग जाती है और मन में ये सोचती है कि मैंने किस लड़के पर शक किया। अनिल ने नए मकान के कागज़ भी उर्मिला के हाथ में रख दिए और कहा कि उर्मिला, ये मकान मैंने तुम्हारे लिए लिया है क्योंकि तुम्हारा ये घर छोटा है ना। इसलिए उर्मिला की आंखें अब अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। तभी मकान में के कागज़ अपनी सास के हाथ में रखते हुए कहा कि माँ जी, मुझे तो इसी घर में रहना है, आपके साथ मुझे नया मकान नहीं चाहिए। इस बात से घर के सभी लोग खुश हो जाते हैं। तभी सलीम कहता है कि उर्मिला, तुम्हारी माँ भी हमारे साथ ही रहेंगी, भला वो अकेले कैसे रह पाएंगी। ऐसा करते हैं, जो मकान मैंने लिया है वो पास में ही है, माँ को तुम वहीं शिफ्ट कर दो ताकि तुम अपनी दोनों माँ को संभाल सको। अब सब कुछ ठीक हो गया था। कहाँ उर्मिला एक शक की वजह से सब खत्म करने जा रही थी। ये गलती उसे बहुत महंगी पड़ने वाली थी, मगर उर्मिला ने सलीम के घर जाकर अच्छा ही किया। इसलिए दोस्तों, जीवन में कभी भी किसी शक की वजह से आप अपने प्यार को कभी मत छोड़ना। पहले पूरा सच जानना, फिर कोई कदम उठाना, तभी आपका भी रिश्ता बच सकता है। इस तरह से आज की कहानी समाप्त होती है। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।